लोना कहता है कि आज हम सुख के बारे में बात करते हैं। तो आइए ये संसार के हर व्यक्ति और हर जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी जीवन में जो भी उतरता है वो हर प्राणी हर व्यक्ति सुख की ओर ही क्यों दौड़ता है, दुख की ओर कोई नहीं दौड़ना चाहता है। और जो सुख की ओर दौड़ता है वो एक तरफ दौड़ता है, और जो एक तरफ दौड़ता है वो व्यक्ति कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा ही अधूरा रहता है। ऐसा नहीं है कि उनको सुख नहीं मिलता है, कुछ देर के लिए सुख तो मिलता है, परंतु वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। और इस संसार में जो पूरा है वो कभी एक तरफ नहीं दौड़ता, वो दोनों तरफ होता है। लोना कहता है कि सुख में ऐसा क्या है जो हम सुख भोग कर उसको बचा सकते हैं, और दुख में ऐसा क्या है जो हम दुख भोग कर उनको खो देते हैं। हम जो खोने आए हैं और जो खोते हैं वो हम सुख भोग कर भी नहीं बचा सकते हैं, और हम दुख भोग कर भी नहीं बचा सकते हैं। यदि हम दुख भोगते हैं तब भी वो खोया जा रहा है, और सुख भोगते हैं तब भी वो खोया जा रहा है, और हम दोनों के बीच समान भाव से जीते हैं तब भी वो खोया ही जा रहा है। और सुख में ऐसा क्या खास है जो हर व्यक्ति सुख की ओर ही कदम उठाता है, और दुख में ऐसा क्या खराश है जो उसकी ओर कोई भी व्यक्ति कदम नहीं उठाना चाहता। संसार का हर प्राणी सुख के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, और दुख का कोई भी स्वागत नहीं करना चाहता, परंतु दुख तो जबरदस्ती स्वागत करा लेता है। सुख के पीछे लोग इसलिए भागते हैं कि सुख में सुख भोगने का और जानने का एहसास बहुत कम होता है, उनका एहसास होना बहुत छोटा है। सुख का एहसास कोई बड़ा नहीं है, इसलिए सुख में व्यक्ति को सुख का कोई एहसास नहीं होता है, और दुख का एहसास न होना ही सुख है। इसलिए सुख सबको प्रिय लगता है। दुख कड़वा इसलिए लगता है कि दुख का एहसास बहुत बड़ा होता है। दुख का एहसास एक पलक भी काटना कठिन हो जाता है, और सुख का पलक 100 पलक भी काटना कठिन नहीं होता है। क्योंकि दुख का एहसास है वो सुख के मामले में 100 गुना सुख से बड़ा होता है। और सचमुच में तो सुख का कोई एहसास है ही नहीं। जो सुख का एहसास होता है वो ही एक दुख का ही कारण होता है। परंतु फिर भी लोग सुख को मानते हैं, एहसास में मनन करते हैं, परंतु सचमुच में सुख का कोई एहसास नहीं होता है। लोना कहता है कि सुख की ओर दौड़ने का कारण यही है कि सुख का एहसास बहुत छोटा है, और दुख कड़वा इसलिए लगता है कि दुख का एहसास बहुत बड़ा होता है, और ये प्राणी ये व्यक्ति एहसास करना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, एहसास करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि व्यक्ति ऐसा जीवन चाहता है जो उनमें दुख जैसा कोई एहसास हो ही ना। परंतु ये जीवन एहसास के बिना नहीं जिया जाता, ये एहसास से जिया जाता है, और दुख का एहसास बहुत बड़ा होता है, इसलिए प्राणी को दुख बहुत कड़वा लगता है।
क्योंकि सुखी व्यक्ति को कोई अस्पताल ले जाकर भर्ती नहीं कराता है, सब दुखी को ले जाकर कराते हैं। क्योंकि सुख में जाकर भी कहीं पर जाना नहीं पड़ता है, ये हाथ पैर सब दुखमय मारना पड़ते हैं। हम जिस दुख को सुख मानते हैं, अंत में ना तो ये सुख काम आता है और ना ये दुख काम आता है। और जो अंत में काम आता है उसकी हम रोज कल्पना भी नहीं करते हैं। परंतु जीवन का हर पड़ाव हमारा दुख ही पार कराता है, हमको दुख ही जगाता है, सुख कभी जगा नहीं सकता। और जिस सुख को हम सुख समझकर भोगते हैं वो सुख नहीं है, वह एक दुख की परछाई सुख बनकर रहता है। लोणा कहता है कि ये सुख और ये दुख को भोगने वाला होता कौन है। लोणा कहता है कि ये सुख भोगने वाला सूक्ष्म रूप है और दुख भोगने वाला दुख सम रूप है। दुख समय और सुख समय एक ही सिक्के के दो पहलू है। तीन शरीर मिलते हैं तब सुख समय बनता है और तब सुख भोग्या जाता है और दुख भोग्या जाता है। और वे तीन शरीर कौन सा ही जो उनके मिलने से सुख सम का जन्म होता है और फिर दुख और सुख भोग्या जाता है, एहसास किया जाता है। पहला है स्थूल शरीर और दूसरा है कारण शरीर और तीसरा है सूक्ष्म शरीर। वे तीनों शरीर जुड़ जाते हैं तब एक गुणातीत व्यक्ति बनता है, उसका नाम धरा जाता है आदमी। जब 9-10 मास गर्भ में हमारा शरीर बनता है तो माता के गर्भ में केवल स्थूल शरीर और कारण शरीर ही होता है, उनमें सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। क्योंकि तीनों शरीर परिपूर्ण हो जाते हैं, वो किसी के गर्भ में नहीं रह सकते, वो खुले आसमान के मैदान में रहते हैं। और ये सुख की ओर दौड़ने वाला और कोई नहीं होता है, हमारा सूक्ष्म ही होता है। और हर चीज़ की जानने की लालसा हमारा सूक्ष्म ही रखता है। ज्ञान की लालसा, ज्ञान की लालसा, सब कुछ जानने की लालसा सूक्ष्म ही रखता है। सूक्ष्म ही सब कुछ भोगता है, सूक्ष्म ही सब कुछ त्यागता है। सूक्ष्म शरीरी मरता है और ये सूक्ष्म शरीरी पुनः प्रकट होता है। ये सूक्ष्म सब कुछ जानने के लिए और सुख के लिए इसलिए दौड़ता है कि ये कारण और ये स्थूल शरीर सूक्ष्म को मिला है, तो सूक्ष्म उनको जानता नहीं है, उनकी रचना के बारे में, शरीर की रचना के बारे में, सूक्ष्म शरीर कारण के बारे में, स्थूल के बारे में कुछ भी जानता नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म को पता नहीं होता है कि ये शरीर मुझको कैसे मिला है। तब ये सूक्ष्म जानने के वजह से, सब कुछ जानने की वजह से हर पल ये सूक्ष्म शरीर दौड़ता रहता है, क्योंकि उसमें जानने की बहुत बड़ी ललक होती है, सब कुछ जानना चाहता है। जब भी हमारा शरीर तैयार होता है 9-10 मास गर्भ में, तो सूक्ष्म को कोई भी पता नहीं होता है। सूक्ष्म के अपते में ये शरीर तैयार होता है। क्योंकि सूक्ष्म तो जब बनता है, जब शरीर को धारण करता है, जब सूक्ष्म बनता है, उनसे पहले सूक्ष्म होकर भी सूक्ष्म नहीं होता है। क्योंकि सूक्ष्म को कोई भी पता नहीं है कि ये मेरा शरीर 9-10 मास गर्भ में कैसे प्रवेश हुआ और कैसे बना और कैसे बाहर आया और किसने ये शरीर रचा,
और किसने शरीर का पालन किया, सूक्ष्म को कोई भी पता नहीं होता है, क्योंकि यह स्थूल शरीर कारण के द्वारा निर्मित होता है और सूक्ष्म भी कारण के द्वारा निर्मित होता है। और कारण वो है जो सब कुछ के साथ बनता है और बिगड़ता है, उसी का नाम कारण है। जो धारण है वो स्थूल शरीर है और जो निवारण है वो सूक्ष्म शरीर है। वो हर चीज का निवारण करता है, हर चीज को जानना चाहता है, क्योंकि कारण शरीर की और स्थूल शरीर की कोई उलझन नहीं है और कोई सुलझन नहीं है। ये सारी उलझन सुलझन केवल सूक्ष्म शरीर की होती है। और ये सूक्ष्म जानना इसलिए चाहता है, सब कुछ जानना इसलिए चाहता है कि वो दुख और सुख से जानकर सदा सदा के लिए छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए सूक्ष्म सब कुछ जानना चाहता है। कारण स्थूल को मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुक्ति से सूक्ष्म कोई लेना देना है। जो हमारा कारण शरीर है वो सर्वज्ञ होता है और वो शब्द है। हमारा कारण शरीर शब्द सर्वज्ञ होता है। हमारा अस्थिर स्थूल शरीर है वो तीन तत्व से बनता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो ही हमारा प्राण है और वो ही हमारा मन है, क्योंकि प्राण की शक्ति से ही हमारा मन बनता है और प्राण की शक्ति से ही बुद्धि, प्राण की शक्ति से ही चित्त बनता है। क्योंकि हमारा सूक्ष्म ही सुख और दुख का मालिक बन जाता है, सब कुछ का मालिक बन जाता है। और यदि हम सुख से और दुख से सूक्ष्म से भी ऊपर उड़ जाते हैं तो हम सूक्ष्म का भी मालिक बन सकते हैं। प्राण को कोई कम मत हाँकना, यहाँ सब कुछ सूक्ष्म प्राणी है। यदि हमारे भीतर प्राण नहीं है तो ना तो हम सुख जानेंगे और ना हम दुख जानेंगे और ना हम तलाश करेंगे सुख की। लोना कहता है जो अपने प्राण को जान लेता है वो सूक्ष्म को भी जान लेता है और अपने मन को भी जान लेता है। संसार के सारे सूक्ष्म प्राणी जन्म और मृत्यु के कारण बेचैन रहता ही, क्योंकि उनका जन्म और उनकी मृत्यु उनकी यादगार में नहीं होती है। जब सूक्ष्म मरता है तभी उनकी कोई यादगार नहीं बचती है और जब जन्म लेकर आता है शरीर में तब भी उसमें कोई यादगार नहीं होती है, क्योंकि ये शरीर कारण के द्वारा निर्मित होता है और कारण ने कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। कारण जानता कुछ नहीं है, कारण घटित होता है। कारण और स्थूल का जानने न जानने का कोई कार्य नहीं है, केवल होना और घटित होना यही कार्य है। यदि सूक्ष्म की देख रेख में सब काम होता, जन्म भी सूक्ष्म की देख रेख में होता और मृत्यु भी सूक्ष्म की देख रेख में होती, तो सूक्ष्म भी इस बात को जानने के लिए ललायित नहीं होता। जो भी कार्य सूक्ष्म की देख रेख में होता है उस पर सूक्ष्म ज्यादा जोर देकर भी नहीं देता है। सूक्ष्म अपनी इच्छा से शरीर में प्रवेश भी नहीं कर सकता और शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ भी नहीं सकता। सूक्ष्म स्थूल शरीर धारण करता है तो कारण के माध्यम से ही तो स्थूल शरीर धारण करता है, कारण के माध्यम से ही स्थूल शरीर छोड़ता है। जीवन में सूक्ष्म कारण स्थूल तीनों की तालमेल बराबर होती है। जो व्यक्ति कारण सूक्ष्म स्थूल के ऊपर उठ जाता है वो व्यक्ति उनको जान लेता है, वो फिर उनमें कभी भी नहीं उलझता। वो फिर कारण से सूक्ष्म से स्थूल से तीनों से मिट जाता है, पूरे अस्तित्व से ही मिट जाता है। और जब सूक्ष्म ही सूक्ष्म को जान लेता है तो फिर सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं रह जाता। सब कुछ से मिटकर सूक्ष्म से ही मिट जाना स्वयं का मिटना है और सूक्ष्म का मिट जाना सरल नहीं है।
जन्म से मृत्यु में जाना और मृत्यु से जन्म में आना सूक्ष्म से मिटना नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल कारण यह जन्म मृत्यु का ही झमेला है, ये कभी भी मिटने वाला नहीं है। जब ये पूरा अस्तित्व समाप्त होगा, जब ये कारण सूक्ष्म स्थूल समाप्त होंगे,